अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वक्त गाज़ियाबाद लाहौर में मौजूद हैं और यहाँ पे जो मरकज़ी जुलूस है जुलजना का वो 11 मुहर्रम को होता है। बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा लोग आए, उन्होंने ज़ियारत की, यहाँ पे मातमदारी हुई और अभी इख्तिताम पजीर हुआ है। हमारे साथ जो यहाँ की जो मरकज़ी इमाम बारगाह है पंजतन पाक, उसके जो सदर हैं आबिद हाशमी साहब, वो इस वक्त हमारे पास खड़े हैं। बहुत ही ज़्यादा मसरूफियत थी। हम डिफरेंट जगह पे जाते हैं, जुलूस की कवरेज करते हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसा मौका मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे ना ही खड़े होने की जगह है और ना ही वक्त था। तो बड़ी ही चैलेंजिंग सिचुएशन में ये बारगाह भी है, अपने इलाकाई लिहाज से भी जो यहाँ पे लोगों की आबादी है, और उससे बड़ा एक चैलेंज यहाँ पे मैंने ये देखा है कि ये जगह की बहुत ज़्यादा कमी है। जितने लोग मुमकिन होता है कि वो जुलूस में शामिल हो सकें या ज़ियारत कर सकें, उससे तकरीबन 2 गुना लोग ऐसे हैं जिनको मजबूरन उनसे माजरत करके माफ़ी मांग के उन्हें जो बैरियर है उनसे पीछे वापस कर दिया जाता है। ये इतनी तंग जगह है और इतने ज़्यादा लोग आते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ आबिद हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जनाब। मोहतरम, हमें ज़रा ये गाज़ियाबाद के बारे में बताइएगा कि यहाँ पे जो अज़ादारी मज़लूम करबला है वो आपके ख्याल में तकरीबन कब से यहाँ पे जारी है? वैसे तो हमेशा से जारी, यहाँ पे कब से जारी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम या आलिम तमाम दोस्तों को। जी गाज़ियाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह अज़ादारी जो तकरीबन 100 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। हमारे बुज़ुर्ग बाओ-अजदाद ये ज़ियारत बहुत कदीमी है। जब लाहौर इतना आबाद नहीं था, लाहौर से बाहर जो आबादियाँ थी उनमें सबसे कदीमी ज़ियारत जो है ना यही है हमारी, और अल्हम्दुलिल्लाह 100 साल से ज़्यादा इसको अरसा हो गया निकलते हुए। अच्छा, आप चूँकि सारे इसके इंतज़ामात को भी देखते हैं, जो हमारे जो गवर्नमेंट की इंतज़ामिया है उसके साथ भी आपकी मीटिंग्स होती हैं, और तो मैंने यहाँ पे देखा है कि बहुत ज़्यादा लोगों का रश होता है, बहुत ज़्यादा, और बहुत सारे लोग बेचारे वापस चले जाते हैं। आज भी हालांकि अभी जुलूस शुरू भी नहीं हुआ था, या कह लें ज़ियारत की बरामदगी भी नहीं हुई थी, लोगों के पास मौका नहीं था, वो वापस जा रहे थे। तो इसके लिए आपके पास कोई हल है या कोई आपकी तजवीज़ है? एक तो उस पर हम दूसरे इसके हिस्से में बात करेंगे कि आपने माशाल्लाह इमाम बारगाह की तौसीह की है, जो लोगों का किस तरह से आपके ख्याल में ये मुमकिन हो सकता है कि वो लोग भी आके ज़ियारत कर सकें? देखिए ये मसला ये है कि ये चूँकि बहुत कदीमी इमाम बारगाह है, कदीमी इलाका है ये अज़ादारी के हवाले से। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे रश इसलिए भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इस इमाम बारगाह में हाजात पूरी होती हैं बहुत ज़्यादा जो मन्नतें लोग मांगते हैं। हमारे अहले सुन्नत भाई जो हैं उनकी बच्चियाँ भी आती हैं, वो लोग भी आते हैं, इसलिए रश बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने तो दरवाज़े खोले हुए हैं, जितने ज़्यादा लोग आ सकें। अब तंग गलियाँ हैं तो जितने आ सकते हैं, हम रोकते तो नहीं हैं, लेकिन इंतज़ामिया क्योंकि उन्होंने भी अपने सिक्योरिटी के हिसाब से अपने निज़ाम चलाना होता है, इसलिए फिर वो एक ख़ास वक्त पे आके जब पीछे अंदर जगह ही ना हो अगर बैठने की, खड़े होने की, तो फिर कहाँ लोग बैठे, तो एक वक्त आता है कि वो फिर लोगों को रोक देते हैं, लेकिन वो बाद में आके जो है ज़ियारत कर लेते हैं, फिर कर लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मेरा ख्याल है शुरू में मैंने देखा है कि जितना ज़्यादा रश होता है तो सिर्फ वही लोग मुमकिन हो पाता है कि वो आ सकें जिन्होंने जंजीर करना है या कमा का कोई मातम करना है, सिर्फ वही तकरीबन आते हैं। तो आपके ख्याल में कितने लोग होते हैं? को आपने थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो किया होगा? जी वैसे तो थ्रू आउट मुहर्रम में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काफ़ी ज़्यादा, रात को तकरीबन कंटिन्यू जो आम 10 दिनों तक है वो 8 से 10 हज़ार लोग तकरीबन, एक ये अंदाज़ा जो है वो पुलिस के हिसाब से जो इंतज़ामिया ना उनका हमारे मुताबिक तो ज़्यादा होता है, लेकिन 11 मुहर्रम को तकरीबन 35 से 40 हज़ार लोग जो है ना, डिटेक्टर लगा हुआ है, डिटेक्टर वहाँ से देख लें आप 48 हज़ार है इस वक्त। तो 11 मुहर्रम को तकरीबन इस छोटी सी जगह को 48 हज़ार लोग मौजूद थे या कुछ ऐसे इन आउट है, जो इन आउट हुए हैं, मतलब मुख्तलिफ टाइमों में आए और वापस आए जिन्होंने ज़ियारत की। जी। अच्छा, एक मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने बहुत बड़ा मिशन, मैं भी चूँकि इसी इलाके का हूँ, आप लोगों को जानता हूँ, आपकी मेहरबानी, आप भाइयों की तरह ट्रीट करते हैं, तो बहुत बड़ा आपने एक चैलेंज लिया। जैसे आपने बताया कि बड़ी कदीमी ज़ियारत है और बहुत सारी फैमिलीज़, ख़वातीन और बुज़ुर्ग जो यहाँ से चले भी गए हैं वो भी स्पेशली यहाँ पे वापस आते हैं, और ख़ास तौर पे मुहर्रम के दिनों में। तो आप लोगों ने बहुत बड़ा बेड़ा उठाया है कि जो है इमाम बारगाह की ना सिर्फ उसकी जगह में इजाफा किया है, बल्कि उसकी जो तामीर है उसकी भी कई मंजिलें आप लोगों ने प्लान की है। तो थोड़ा सा ये बताएं कि आपने बारगाह की तौसीह का आपका क्या मंसूबा है और वो कितना मुकम्मल हो गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये इमाम बारगाह पहले हमारे एक बुज़ुर्ग तालब हुसैन सिपाही साहब
ये उनके नाम थी, वो चला रहे थे इंडिविजुअली अपने नाम पे। फिर 86 से 87 88 में वो अंजुमन को उन्होंने सुपुर्द कर दिया। फिर 86 से 87 से अंजुमन इमामिया हमारी जो मुख्तलिफ दौर में जो हमारे जो कबीना थी, हमारे जो बुज़ुर्ग थे, वो उनमें मैं अगर नाम ना लूँ तो कंजूसी होगी और वैसे भी बहुत बुरा लगेगा। ज़मीर को भी अनवर अली पहलवान थे, जमात अली जाफरी साहब थे, अकबर अंजम साहब थे, इस तरह हमारे और बुज़ुर्ग भी थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें तावन किया और शुरू से इसको आहिस्ता आहिस्ता, फिर उसके बाद हमने इसको बढ़ाना शुरू किया। ये एक्चुअली इस जगह जो इमाम बारगाह की असल जगह है वो 5 मरले तकरीबन थी और आज हमारे पास तकरीबन 19 मरले के करीब, 1 कनाल के करीब अल्हम्दुलिल्लाह होगी। मुख्तलिफ द्वार में आज से तकरीबन 12 साल पहले हमने एक हिस्सा लिया था। उसके बाद 2018 के एंड पे दिसंबर 2018 में हमने ये 7 वाला प्लाट तकरीबन 6.5 मरले वो जगह थी वो लेके उसमें शामिल किया और अल्हम्दुलिल्लाह 80 लाख रुपए का। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम ये तमीर व तोसी के हिसाब को जो मद में हम तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब पैसा लगा चुके हैं और अभी हमारे मिशन में हमारे जो फंड्स हमें चाहिए तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया हमें और चाहिए इसकी जो है ना वो मुकम्मल तामीर के लिए जो हम चाहते हैं। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात बड़े ये फ़ख्र की बात कर रहा हूँ कि तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा हमारे गाज़ियाबाद के गरीब लोगों ने दिया। अच्छा जी, ये बड़ी खूबसूरत बात है। मैं ये बड़े भाइयों की तरह मेरे साथ सारे ट्रीट करते हैं। यहाँ पे अलमदार साहब खड़े हैं और बहुत सारे जितने दोस्त हैं। तो ये वाकई बड़ा गरीब इलाका है, लेकिन मैंने ये देखा है कि ये जो अज़ादारी है, ये जो मज़लूम करबला को पुरसा पेश करते हैं, वो यहाँ पे कोई अजीब सी कैफियत है। ये पूरा इलाका ही मुझे लगता है कि उसमें शामिल हो जाता है। कोई भी शहादत हो, कोई गम का दिन हो, यहाँ पे मजलिस ज़रूर होती है, गम मनाते हैं और जो कोई जश्न हो, विलादत हो, खुशी का दिन हो, वो भी मनाते हैं। सारे ही तकरीबन गरीब लोग, मजदूरी करने वाले, अच्छे पढ़े लिखे लोग भी हैं, काम करने वाले, लेकिन ज़्यादातर जो है वो गरीब लोग हैं और कुछ ना होते हुए भी इस मिशन को जारी रखे हुए हैं। तो ये सारे जो इसकी इंतज़ामिया है, ये उनकी भी बड़ी कामयाबी है कि ये उन सब लोगों को किसी तरीके से हैंडल कर पाते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो लोग भी इसकी अहमियत को समझते हैं, इस आज़ादारी की अहमियत को समझते हैं, इस जो वाक़या करबला है इसको ज़िंदा रखना, इसकी याद को हमेशा के लिए ज़िंदा रखने की जो जगह है, जो लोग उनकी अहमियत को समझते हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा। मैंने इनको बड़ा ज़्यादा मैं फ़ॉलो करता हूँ सोशल मीडिया की से भी, और मेरे चूँकि ये दोस्त भी हैं। इन लोगों ने इमाम बारगाह बनने से पहले ही तकरीबन जितने भी है इनकी मातमी संगत के लोग हैं, कबीना के लोग हैं, सब ने ही अपनी तरफ से इलाके के जितने मुखय्यर हजरात हैं, अहले सुन्नत हजरात भी, दूसरे भी, सब ने हिस्सा लिया है। जिसकी जितनी कैपेसिटी सी मेरा ख्याल है उससे कई गुना ज़्यादा उन्होंने हिस्सा लिया है। अब मेरी ये दरख्वास्त है कि जो कोई भी इसकी अहमियत को समझता है, जो आज़ादारी की अहमियत को समझता है, ये जानता है कि ये जगहें कायम रहनी चाहिए, मैं चाहता हूँ कि उन्हें भी आगे आना चाहिए। इन लोगों ने बड़ी मेहनत की, लेकिन पिछले 2-3 महीने से कुछ ये मुहर्रम की वजह से, कोरोना की वजह से भी जो थे, और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि पैसे मांग के और लोगों से रिक्वेस्ट कर के मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे थोड़ा सा ना एक वो सैचुरेशन पॉइंट आ गया, जिस पे ये काम तो माशाल्लाह सारा हो गया, लेंटर पड़ गया है, सारी दीवारें बन गई हैं, चल रहा है काम, लेकिन कुछ थोड़ा स्लो हो गया है, रुक गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हो सकता है कुछ चंद ऐसे लोग भी मिलें, जो 2 लोग मिलें या 1 या 10 लोग मिलें, तो ये काम हो जाए। तो मेरी ये दरख्वास्त है, तब मेरा अपना ताल्लुक़ अहले शी हज़रात से नहीं है, लेकिन ये सारे मेरे भाइयों की तरह है। तो मैं ये गवाही देता हूँ कि कोई ऐसा मौका, कोई शहादत हो तो बड़ा भरपूर गम मनाया जाता है, कोई खुशी हो तो बड़ी खुशी। ये अमली तौर पे ये सारे लोग बड़े मातमी भी हैं, कई यहाँ की संगतें हैं, तो ये बड़ा ही एक स्वाब का काम है, एक बड़ी कदीम बारगाह है। अच्छा आबिद साहब, बल्कि आप थोड़ा सा चूँकि इसके कानूनी पहलुओं को भी जानते हैं, तो अलमदार साहब ज़रा थोड़ा सा हमें बताइएगा कि आपको जो फंडिंग जो है वो बड़े इसके डोनर्स, मैं चाहता हूँ उनका शुक्रिया भी हो जाएगा, वो कौन है जिन्होंने ज़्यादा डोनेशन दिए, अगर आपको याद है तो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अली मदद सब मोमिनीन को। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया, और अक्सर बल्कि हमेशा आप हमारे साथ चलते हैं और हमें टाइम देते हैं, और आज़ादारी इमाम हुसैन जो है आप उसकी भरपूर कवरेज करते हैं। सबसे पहले तो जो इलाके के मोमिनीन हैं हमारे, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ बतौर जनरल सेक्रेटरी, बतौर मोमिन इमाम बारगाह पंजतन पाक के हवाले से। अहले सुन्नत हजरात ने भी हमारे साथ भरपूर कोऑपरेट किया इसकी तमीर के हवाले से, और
मजालिस को बर्पा करने के हवाले से भी अहले इलाका अहले सुन्नत इन्होंने भरपूर तावन किया हमारे साथ। और उसके बाद अमन कमेटी के जितने भी मेंबरान थे, और उसके बाद सबसे जो मैं समझता हूँ कि ये बात ज़रूर करनी चाहिए कि इंतज़ामिया में SP फुरकान बिलाल साहब और DSP साहब राना नदीम साहब और SHO साहब हमारे अंजुम तकीर साहब, इन्होंने भरपूर हमारे साथ तावन किया और जितना मुमकिन हो सकता था उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को जो है ना वो बिल्कुल क्लियर किया। हम उनके बतौर जनरल सेक्रेटरी अंजुमन इमामिया की तरफ से, सदर साहब की तरफ से, अपने सारे अरकान की तरफ से मैं भरपूर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ, अहले सुन्नत हजरात का भी। और दूसरी बात जो आपने तमीर के हवाले से की, उसमें हमारे सरपरस्त सैयद जाहिद अली बुखारी साहब, मैं समझता हूँ उनका नाम जो है वो सर फहरिस्त है। जाहिद अली बुखारी साहब, उन्होंने हमारे साथ जितना कोऑपरेट किया है, उन्हीं के ही जो है शुरू से लेके आखिर तक अभी तक स्टिल वो हमारे साथ चल रहे हैं। उन्होंने भरपूर हमारे साथ तावन किया है इमाम बारगाह की तमीर के हवाले से। और भी बहुत सारे अहबाब हैं। और हमारी अंजमन ने सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी अंजमन के अफराद ने जो है वो अरकान ने, मजलिस आमला के अरकान ने, चेयरमैन मजलिस आमला ज़हीर अब्बास जीजी से लेके और जितने भी वाइस चेयरमैन खड़े हैं हमारे साथ, सैयद बारिश शाह जी, हम सब ने भरपूर तरीके से सबसे पहले अपने घरों में से हदिया निकाला इमाम बारगाह के लिए। और सारा जो है फिर ये सिलसिला निकला, चूँकि ये घर इमाम हुसैन बादशाह का है। हमारे घर वो बनाते हैं, जब हमारे घर वो बनाते हैं तो हम तो बस कोशिश ही कर सकते हैं, उनका घर है और वो इंशाल्लाह आली शान तरीके से बनेगा। और मैं सबका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, जितने भी मोमिनीन हैं जिन्होंने हमारे साथ तावन किया, अशरा के हवाले से, अशरा मुहर्रमुल हराम के हवाले से, अमन कमेटी, पुलिस, इंतज़ामिया, सब, और जिन्होंने हमारे साथ इमाम बारगाह की तमीर के लिए की, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, अभी भी कोई अगर हमारी वीडियो देख के कोई चाहे कि वो इसकी तामीर में हिस्सा ले, तो कोई ऐसा अंजुमन का कोई मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर अगर है तो आप? जी, हमारे फिनांस सेक्रेटरी साहब हैं इम्तियाज़ कट्टू साहब, मैं हूँ, सदर साहब हैं ज़हीर अब्बास जी मेरे साथ खड़े हैं, चेयरमैन है मजलिस आमला के फ़ज़ल शाह जी हैं, इनके नंबर्स हैं हमारे। मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। सही, अभी बोल दें, याद है। मेरा नंबर है 0333 410 7785, मेरे से रब्ता कर लें। 0322 49 86 157। सैयद बारिश शाह जी का नंबर है 0322 8093 042, ये चेयरमैन ज़हीर अब्बास जीजी साहब का है, इनसे रब्ता कर सकते हैं। अकाउंट नंबर भी है लेकिन इस वक्त जो है ज़हन में नहीं है, लेकिन वो भी आपको बता दूंगा मैं। लेकिन हम जितने भी अहबाब मौला के घर में हदिया पेश करना चाहते हैं, और उनको ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो एक ईंट की शक्ल में क्यों ना हो, 1 रुपये की शक्ल में क्यों ना हो, वो ज़रूर इनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। और मैं जो मुखय्यर हज़रात जो भी सुन रहे हैं पूरी दुनिया में, अगर सुन रहे हैं, और यकीनन ये पूरी दुनिया में सुन रहे होंगे, उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये एक बैकवर्ड इलाका है, इस पर हमने बड़ी मेहनत की है और सारे मोमिनीन ने बड़ी मेहनत की है, और ये सारी दुनिया के सामने है कि हम अज़ादारी इमाम मज़लूम करबला किस तरह से मनाते हैं। और ये भी मौला का ही करम है कि हम मनाते हैं, उन्हीं की तौफीक है, उन्हीं की तौफीक की वजह से ही हम मना पाते हैं। और उनके जितने भी जश्न हैं खुशी के हवाले से, उनकी आमद के हवाले से, उनके ज़हूर के हवाले से, हम वो भी सारे जो है मनाते हैं। और हमारा सारा सिस्टम जो है ये तमीर के हवाले से बड़ा ट्रांसपेरेंटली है, 1-1 रुपये का हिसाब है हमारे पास, बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली है। किसी किस्म की कोई भी इसमें जो होता है, अक्सर आवाम के जहन में कोई बातें होती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आए, हम सबसे ज़्यादा पैसों की मद में हम नहीं कहते कि हमारे साथ तावन किया जाए, हम कहते हैं कि हमें आके मटीरियल आप देखें, विज़िट करें। जितने भी मुखय्यर हज़रात हैं, अगर वो सुन रहे हैं, न्याज़े मौला वो आएँ, वो आके देखें और के तमीर के काम कहाँ तक पहुँचे हैं। पिछले साल आपने कवरेज दी थी, तो पिछले साल आपने देखा था कि ये सारे ये फाउंडेशन था, प्लॉट था, और आज ये माशाल्लाह मौला के करम से 3 मंजिला बन गई है और बिल्डिंग बन गई, और ये मौला का घर है, ये बन जाएगा। लेकिन ये एक मौका है मोमिनीन के पास, मौला के चाहने वालों के पास एक बेहतरीन मौका है कि वो मौला अपने कमाए हुए रिज़्क में से 1 रुपया भी अगर वो इधर आके लगाएंगे तो मौला उसका 70 गुना उनको वापस करेंगे। तो मेरी अपील है कि सारे मुखय्यर हज़रात और जितने भी नहीं है, अपनी औकात से बढ़कर मौला के काम के लिए खर्च करें। अच्छा, एक मैं आपसे और, चूँकि मैं इसी इलाके का हूँ, मैं जानता हूँ
कि ये आपने जैसे बताया कि यहाँ के काफ़ी जो ज़्यादा मातमी हजरात लोग हैं वो कुछ गरीब भी हैं उसमें, तो यहाँ पे फलाह बहबूद के लिए भी काफ़ी काम है, जैसे डिस्पेंसरी बनाई गई है, और जो अगर कोई बेचारा फोत हो जाए या कोई शादी वगैरह हो, तो मुझे ज़रा अपने ये जो बारगाह के साथ मंसूबे हैं फलाही, इनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जी फलाही जो हमारे 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 जो चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स, उसमें एक सबसे पहले डिस्पेंसरी है, और डिस्पेंसरी में हम MBBS डॉक्टर बैठता है जिसको हम पे करते हैं मंथली 5 से 9 बजे, और 10 रुपये 20 रुपये पर्ची है, और बिला तमीज़ रंगो नस्ल मोमिनीन यहाँ पे आते हैं, और मुसलमान आते हैं, अहले सुन्नत, अहले हदीस, अहले तशीयो, जितने भी लोग हैं यहाँ पे आते हैं, और MBBS डॉक्टर उनको बड़े अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं और मेडिसिन भी देते हैं उसी में। और उसके बाद हमारे प्रोजेक्ट्स में शामिल है मदरसा शामिल है, जब ये ज़ेर तमीर जब ये मुकम्मल होगा हम मदरसा बनाएंगे, एक बच्चों के लिए अपनी एकेडमी के लिए हम काम कर रहे हैं, और बच्चियों के लिए भी हमने ऊपर जो है 3rd फ्लोर पे एक दस्तकारी स्कूल की प्लानिंग की हुई है। उसके बाद जो है हमने इमाम बारगाह के हवाले से, बड़ा ज़रूरी है, मैं ये समझता हूँ कि ये बात बताऊँ कि 3rd फ्लोर पे जो आखिर वाला हमारा फ्लोर होगा उसको हमने एक कम्युनिटी सेंटर बनाना है, चूँकि हम मौला के करम से हाल हमारा बहुत बड़ा हो गया है, 1 कनाल से ज़्यादा माशाल्लाह जो है वो हाल है, उसको हम कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे ताकि यहाँ पे इलाके में शिया सुन्नी अहले हदीस जितने भी लोग हैं सब के लिए, कि जो गरीब लोग हैं वो आएँ, बाहर जाते हैं वो, अगर वो शादियों के सिलसिले में उनको हॉल्स वगैरह लेने पड़ते हैं, बड़े महंगे आपको पता है, तो वो ऊपर आएँ हमारे, तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह बड़े नॉमिनल से, तंग गलियाँ इसकी बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम कम्युनिटी सेंटर, ताकि वो अपनी बच्चियों का और जितने भी मामलात हैं गरीब लोग जो हैं वो करें। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका अलमदार साहब। अच्छा आबिद साहब, आप चूँकि सारे इसके सिस्टम को ज़रा यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे मुखैर हजरात भी होते हैं कि वो बहुत सारी चीज़ों का ज़िम्मेदारी ले लेते हैं कि हम पंखे लगवा देंगे, हम पानी का इंतज़ाम करवा देंगे, कुछ AC का, कुछ ईंटों का। कुछ ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं, मैं समझता हूँ खुशकिस्मत, वो बच्चे अपने बच्चों की बाज़ दफ़ा ड्यूटी लगा जाते हैं कि अगर हम दुनिया से चले जाएँ तो हमारी याद के लिए भी इस बारगाह में या इस मस्जिद में ये काम करवा दें। तो मैं ये चाहूँगा कि हमें अगर आप बता सकें कि अभी आपको किन किन चीज़ों की जो है बड़ी किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए अभी मैंने आपसे अर्ज़ किया कि तकरीबन 60% जो है ना हमारा काम हुआ है, अभी 40% जो है वो काम वो रहता है, ठीक है। इसमें अभी हमने फिनिशिंग का काम शुरू किया हुआ है, अभी ढांचा है। देखें ये मुहर्रम से चंद दिन पहले एक हमारे दोस्त हैं मलिक अली रज़ा साहब, उन्होंने नीचों के बाथरूम के लिए टाइल्स दिए हैं। उसके अलावा एक शेख साहब थे, उन्होंने अलम अली कोठी वाले भाई हैं हमारे, वो शेख साहबान हैं, शेख अली और शेख मेहदी, उन्होंने भी ऐसे हमारा काम करवाया, 5 लाख रुपए उन्होंने दिया। उसके अलावा और दोस्त हैं जिन्होंने गेट दिए, ये शेख साहब ने हमें गेट दिए हैं, ज़हीर अब्बास साहब ने हमारे चेयरमैन, उन्होंने हमें ग्रिलें ये जो 4 सारी ग्रिलें थे वो दी हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे हजरात ऐसे हैं जिनको मुझे नाम याद नहीं है इस वक्त, उन्होंने हमें पंखे लगवा के दिए हैं, क्योंकि मुहर्रम में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हमें 50 पंखे तक हमारे लगे हैं, ठीक है। वो मुख्तलिफ लोगों ने, किसी ने 20 दिए हैं, किसी ने 10 दिए हैं, किसी ने 15 दिए हैं, इस तरह करके हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत सारे लोगों ने हमें इस चीज़ का चीज़ें लगवा के दी हैं। अभी हमें सबसे पहले जो नीचे के हॉल के लिए टाइल्स चाहिए, पत्थर चाहिए, दीवारों पे प्लस्तर होने वाला है, बिजली का काम होने वाला है, प्लम्बर का काम होने वाला है, ईंटें चाहिए। उसके अलावा तीसरा जो फ्लोर डालना है उसके लिए हमें लेंटर के लिए सारा कुछ चाहिए, ठीक है। ये बात कहने के लिए हमें क्या चाहिए, हमने कहा हमें सिर्फ अभी स्ट्रक्चर 2 लेंटर डाले, स्ट्रक्चर बनाया है। जो भी, अगर मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा आपके थ्रू, आपके वसीले से मालिक आपको इसका अजर दे, कि जो कोई भी बंदा इस नीयत से आएगा, वैसे वो एक किसी बुज़ुर्ग से सुना है कि किसी मासूम का कॉल है कि जो मस्जिद का काम करवाता है या अल्लाह की राह में खर्च करता है वो ऐसे ही जैसे कि अल्लाह को कर्ज देता है, ठीक है। ये तो देखिए, आप जो देंगे अल्लाह आपको वो उसी सूरत में वापस करेगा, ठीक है। लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लोग हमें पैसे ना दें, हमने कभी पैसे मांगे ही नहीं। आ जाएं, देखें अपनी मर्ज़ी के साथ, जो काम रहता है वो करवा दें, ठीक है। पैसे की ज़रूरत ही नहीं है हमें, अपनी मर्ज़ी से खुद करवाना चाहे खुद करें, हम पे एतमाद करता है तो बिस्मिल्लाह हम करेंगे, उसको सारा कुछ बताएंगे, ये लगा जी ये है, ठीक है। तो इसके लिए हम अपने मुसलमान भाइयों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये अल्लाह का घर है और बड़ा प्यारा बन रहा है, कोई नहीं भी देगा तो जिसका है वो बनवा लेगा, ठीक है। तो ये मैं ये आपके थ्रू ये करूँगा कि आपका पैसा अल्हम्दुलिल्लाह हम ये गारंटी देते हैं ज़ाया नहीं जाएगा। जी बिल्कुल जी, मैंने ये ख़ुद भी शुरू से पहले दिन से ही मैं देख रहा हूँ, जब से ये प्लानिंग होना शुरू हुई, मेरा ख्याल है बिल्कुल शुरू में अलमदार साहब ने मुझे व्हाट्सएप किया, इसका बड़ा एक खूबसूरत सा डिज़ाइन,
तो मेरे समेत बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि यार इन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर लिया है, तो उस वक्त वैसे नहीं लग रहा था कि ये हो सकेगा। तो क्योंकि मुझे यहाँ के मुकामी लोगों की जो मुआशी सूरत हाल है मुझे उसका भी अंदाज़ा है, तो जो वैसे भी अखराजात होते हैं बारगाह के उसका भी मुझे अंदाज़ा है, लेकिन फिर भी इन्होंने, मैं समझता हूँ, बहुत बड़ा जो है वो टारगेट उसका इन्होंने बताया 60% अचीव कर लिया है। ये वैसे वो लोग हैं, इन्हें कुछ भी ना हो, बंद छोटी सी बारगाह थी, पंखे भी नहीं थे, शदीद गर्मी में भी यहाँ पे अज़ादारी भी होती रही, जश्न भी मनाते रहे, नमाज़ पढ़ते रहे, जुमे, ईदैन, सारा कुछ यहाँ पे होता रहा, तो वो वैसे भी होता रहेगा। और ये लोग, मेरा ख्याल है, नहीं हटेंगे और बल्कि इसको मज़ीद बढ़ाएंगे। लेकिन जो लोग इसमें शामिल हो जाएंगे कि इसकी जगह बड़ी हो जाए, ख़वातीन के लिए एक प्रॉपर एक खुली जगह बन जाए खिड़कियों वाली, तो जैसे अभी इसको 100 साल हो गए हैं जिन लोगों ने कोई ये ईंट रख के शुरू में छोटा सा कमरा बनाया होगा, आज तक उन लोगों को इसका स्वाब मिल रहा होगा। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा मौका भी है, जो लोग इसमें शामिल हो जाएंगे इसकी तामीर में, तो ये फिर इंशाल्लाह पता नहीं कितने 100 साल तक ये बारगाह चलेगी और ये एक बहुत बड़ा जो है वो एक सदका जारी है। तो आप सब भी इसको ख़ुद भी देखें, और अगर कोई ऐसे दूसरे मुखैर हज़रात हैं आप उनके साथ भी शेयर करें। ये नौजवान लोग हैं, हर चीज़ का हिसाब रखते हैं, इंटरनेट से भी और अकाउंट्स वगैरह का भी इनके पास सारा हिसाब है, और आप लोग इनसे आके मिल भी सकते हैं। ये लाहौर में ये एक जगह है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया। और अगर कोई आपका ये भी एक इसमें स्वाब शामिल हो सकता है कि अगर कोई और ऐसा मुखैर बंदे को आप जानते हो जिनको अल्लाह ताला ने दिया है, तो उसके साथ भी ये वीडियो शेयर करें। आप सबका देखने का और आप सब आपका भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। आपने वक्त निकाला और इतनी गर्मी में आपने हमें कवरेज दी, आपको अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। मैं अपनी टीम की तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से, अंजुमन इमामिया की तरफ से, अहले गाज़ियाबाद की तरफ से, शियाने गाज़ियाबाद की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।